नमस्कार। कल मीडिया और सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक खबर ने तमाम सोशल मीडिया यूज़र्स को दहला कर रख दिया। सब ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या आज यानी 26 मई 2021 से वो अपना सोशल मीडिया हैंडल यूज़ नहीं कर पाएंगे। कुछ लोगों ने तो खबर को सुनते ही इसका खंडन कर दिया। लोगों ने कहा कि ये खबर फेक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये खबर फेक नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नए गाइडलाइंस के हिसाब से 26 मई के बाद इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खतरा मंडरा रहा है। वो खतरा क्या है, आखिर क्यों है और क्या ये प्लेटफॉर्म्स अब बैन होने जा रहे हैं, इसके लिए कुछ टेक्निकलिटीज़ में हमें जाना पड़ेगा जो इस वीडियो में हम अब देखेंगे। उससे पहले कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स ने, खासतौर पर वो लोग जिनकी बड़ी पहचान ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है, उन लोगों ने इस तमाम वाक़ये पर चुटकी लेते हुए कुछ वीडियोस पोस्ट की। आइए आपको भी सबसे पहले वो रोचक वीडियोस दिखा देते हैं और फिर बात करेंगे टेक्निकली कि क्या ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आज फाइनली बैन होने जा रहे हैं या नहीं, और अगर हाँ तो कितने बजे से। ताकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। तो देखा आपने। खैर ये तो हो गई खबरों की चुटकी लेने वाली बात। अब आते हैं हम असल बिंदु पर, अब आते हैं हम असल पॉइंट पर, जो कि है कि क्या ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब बैन होने जा रहे हैं या नहीं। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं इस बात पर कि आखिर ये खबर क्यों चल रही है, इतनी ये मुद्दा उठा ही क्यों है। दोस्तों 25 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की थी। इन्हें कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस कहा गया और इनके कंप्लायंस के लिए इन तमाम कंपनीज को 3 महीने का समय दिया गया था, जो कि अब यानी 25 मई को समाप्त हो गया है। केवल कू ऐप, जो कि ट्विटर जैसी ही एक इंडियन ऐप है, इसके अलावा बताया जा रहा है कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इन गाइडलाइंस का पालन अभी तक नहीं किया है। ये सोशल मीडिया कंपनीज इसके लिए तरह तरह के मत दे रही हैं। कुछ कंपनीज बोल रही हैं कि इसके लिए उन्हें 3 महीने का नहीं बल्कि 6 महीने का समय दिया जाए, क्योंकि ये अपने आप में एक लंबा प्रोसेस है। कुछ कंपनीज का कहना है कि क्योंकि वो ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बेस्ड हैं और यहाँ पर केवल एक इंटरमीडिएटरी के रूप में है, तो उनको इस बड़े बदलाव के लिए यूएसए से परमिशन की ज़रूरत है, जिसके लिए वो अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन वहाँ से रिस्पांस आना बाकी है। जैसे ही वहाँ से रिस्पांस आ जाएगा, इन गाइडलाइंस के कंप्लायंस के लिए एक्शन लेना शुरू कर दिया जाएगा और इसके लिए उनको कुछ लंबा समय लग सकता है। लेकिन भारत सरकार का अपना मत है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए इन गाइडलाइंस का पालन करने में 3 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए था, और अब जबकि ये लोग इसका पालन नहीं कर पाए हैं तो इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। अब नज़र डाल लेते हैं कि आखिर इन गाइडलाइंस में क्या था। इन गाइडलाइंस के मुख्य बिंदु हमने यूथ लुक, इंस्टाग्राम और फेसबुक प्लेटफॉर्म पर डाल दिए थे। फिर भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को शॉर्ट में उन्हें एक्सप्लेन कर देता हूं हिंदी में। सबसे पहली गाइडलाइन कहती है कि इन तमाम सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज यानी फेसबुक इंडिया, ट्विटर इंडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इंडिया, इन सभी को 3 लोगों का अपॉइंटमेंट करना होगा। ये 3 अफसर होंगे: चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर। और शर्त यह है कि ये तीनों ही ऑफिसर्स जो हैं ये भारतीय मूल के होने चाहिए। साथ ही इन तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को, इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में अपना एक फिजिकल एड्रेस भी देना होगा जहां पर ग्रीवेंस रिड्रेसल हो सके, यानी एक कॉन्टैक्ट एड्रेस इनका भारत में होना चाहिए, जो कि ये अपने वेबसाइट पर और मोबाइल एप्लीकेशंस पर भी डालेंगे और आम जनता के लिए ये उपलब्ध रहेगा। दूसरा ये कि ये तमाम इंटरमीडिएटर्स जो हैं ये अपना फिजिकल एड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशंस पर डालेंगे। साथ ही स्पष्ट रूप से ये साथ में देंगे ग्रीवेंस ऑफिसर का फ़ोन नंबर, ग्रीवेंस ऑफिसर का नाम और कंप्लेंट मैकेनिज्म, यानी अगर किसी यूज़र को कोई कंप्लेंट करनी है इन सोशल मीडिया पर पोस्ट हुए किसी पोस्ट के बारे में, तो वो कहाँ किस तरीके से कंप्लेन कर सकता है, ये क्लियरली हर सोशल मीडिया हैंडल को अपने अपने प्लेटफॉर्म पर बताना होगा। सेकेंडली, जो ग्रीवेंस ऑफिसर है उसके लिए भी ये रूल है कि उसको कंप्लेन होने के 24 घंटे के अंदर उस कंप्लेन को एक्नॉलेज करना होगा और 15 दिन के अंदर आपने उस पर क्या एक्शन लिया ये आपको यूज़र को बताना पड़ेगा, यानी आपको वो चीज़ भी पब्लिक डोमेन में डालनी पड़ेगी।
तीसरा रूल ये है कि इन सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज को ऐसे टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे जो कि रेप, चाइल्ड अब्यूज और ऐसी इंफॉर्मेशन जो पहले इन प्लेटफॉर्म से रिमूव की जा चुकी है उसका लेखा जोखा रख सकें। ऐसे ये टूल्स ऑटोमेटेड होने चाहिए, लेकिन इन पर एक ऑफिसर की, एक एम्प्लॉय की नज़र भी होनी चाहिए और पेरियोडिकली उसको रिव्यू भी किया जाना चाहिए कि क्या ये टेक्नोलॉजिकल टूल्स परफेक्टली वर्क कर रहे हैं या नहीं। अगली मांग ये है कि इन तमाम सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज को एक मंथली रिपोर्ट पब्लिश करनी होगी जिसमें ये लोग बताएंगे कि पिछले महीने में आपके पास कितनी कंप्लेंट्स आई, उन पर क्या एक्शन लिया गया और कितना ऐसा कंटेंट है जिसको आपने किसी कारण से रिमूव किया। ये ऑटोमेटेड टूल्स के माध्यम से भी हो सकता है और फिजिकली भी ये रिपोर्ट्स पब्लिश की जा सकती हैं। एक और मांग है, मांग ये कि अगर किसी केस में किसी यूज़र के पोस्ट को, कंटेंट को या उसके अकाउंट को डिसेबल किया जाता है, रिमूव किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, जैसे कुछ समय पहले कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, तो ऐसे व्यक्तियों को ये सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज ऐसा करने से पहले एक ऑफिशियल नोटिस जारी करेंगे। साथ ही उनको एक अवसर दिया जाएगा अपनी इस भूल सुधार का या फिर सुनवाई का कि आखिर उन्होंने क्या पोस्ट किया था, उसका क्या लॉजिक था या उसके पीछे उनका क्या सोच था। जो ग्रीवेंस ऑफिसर इंटरमीडिएटर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो इस तमाम प्रोसेस को जो है रेगुलेट करेगा, इस तमाम प्रोसेस को ओवरसी करेगा। अब प्रश्न उठता है कि क्योंकि पिछले 3 महीनों में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स को कंप्लाई नहीं किया है, तो क्या 26 मई 2021 से ये प्लेटफॉर्म्स बंद होने जा रहे हैं या नहीं। सबसे पहला एक जनरल सी सेंस जो कोई भी आम आदमी समझेगा वो ये है कि इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, जो कि मेजरली यूएस बेस्ड हैं, सबसे बड़ा जो मार्केट है वो भारत है। इसके लिए यहाँ के इंटरनेट यूज़र्स, यहाँ की पॉपुलेशन, किसी को भी आप जिम्मेदार समझ सकते हैं, बट येस, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए जनरेट करते हैं। सबसे ज़्यादा ना समझे तो आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है इंडिया में इन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। अगर 2019-20 की रिपोर्ट्स की हम बात करेंगे तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी के रेवेन्यू लगभग 2 गुना हुए हैं। 2019-20 की फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से फेसबुक ने 1277.3 करोड़ रुपए का रेवेन्यू केवल इंडिया से जनरेट किया है। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये सब फेसबुक के ही प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा ट्विटर की अगर हम बात करेंगे तो $3.7 बिलियन का रेवेन्यू ट्विटर ने इंडिया से जनरेट किया है। तो अपने आप में इंडिया इनकी सबसे बड़ी मार्केट है। तो किसी भी सूरत में मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये प्लेटफॉर्म्स जो है या इन प्लेटफॉर्म्स के जो मैनेजमेंट है वो अफोर्ड कर सकती है इंडिया जैसे अपने कंज्यूमर को लूज़ करना। तो सबसे पहला पॉइंट जो किसी भी लेमैन लैंग्वेज में समझा जा सकता है वो ये कि ये प्लेटफॉर्म्स इतनी आसानी से अपने हाथ से इतनी बड़ी मार्केट नहीं जाने देंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो रूल्स गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं उसके अनुसार इनको प्रतिबंध करने की बात नहीं है। बात यह है कि अगर आप इन तमाम रूल्स को कंप्लाई नहीं करते हैं तो सरकार आपका इंटरमीडिएटरी स्टेटस छीन सकती है और अब इसके बाद आपके खिलाफ भारतीय कानून के हिसाब से कार्यवाही भी हो सकती है। अभी इंटरमीडिएटरी वाला क्या सिस्टम है जो हम शुरू से बात कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। यूथ लुक के फेसबुक और इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर पोस्टेड खबर के अनुसार सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ इंडिया के अनुसार ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये एक इंटरमीडिएटरी स्टेटस एंजॉय करते हैं, जो कहता है कि ये लोग थर्ड पार्टी डेटा को ही अपने प्लेटफॉर्म्स पर लॉन्च करते हैं यानी होस्ट करते हैं। ऐसे में इन लोगों को एक प्रिविलेज दिया जाता है कि उस पर पोस्ट किए जाने वाला कंटेंट, क्योंकि उनका अपना ओरिजिनल कंटेंट नहीं है और यूज़र्स जो है वो कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, ऐसे में उस कंटेंट की जो जिम्मेदारी है वो पूर्ण रूप से इन सोशल मीडिया होस्ट्स की नहीं है, यानी कि इन सोशल मीडिया कंपनीज़ की नहीं है। हालांकि इसके बावजूद ये प्लेटफॉर्म्स एक प्रिविलेज एंजॉय करते हैं, जो कि ये है
कि यदि इनकी पॉलिसी के हिसाब से कोई कंटेंट इनको ठीक नहीं लगता है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, कई बार हमको कंटेंट में पॉलिसी वार्निंग्स आती हैं, कई बार आपके अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है 24 घंटे के लिए, कई बार आपको अन्य वार्निंग्स भी इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते समय आती होंगी। तो ये प्रिविलेज इनको एंजॉय करते हैं ये लोग कि अपनी पॉलिसीज़ के अनुसार ये लोग जज कर सकते हैं कि क्या कंटेंट इन प्लेटफॉर्म्स पर डाला जा सकता है, क्या कंटेंट इन प्लेटफॉर्म्स पर नहीं डाला जा सकता है। और ये पॉलिसीज़ सोलली ये कंपनीज़ की मैनेजमेंट कंपनीज़ ही खुद डिज़ाइन करती हैं, जिसका भारत संविधान से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में जो अब सरकार ये रूल लेकर आई है, तो अगर ये जो गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशन से अगर ये कंपनीज कंप्लाई नहीं करती हैं, तो इनका इंटरमीडिएटरी स्टेटस जो है वो विड्रॉ कर लिया जाएगा। और अगर किसी भी कंटेंट पर कोई कार्यवाही बनती है तो भारत सरकार इन पर कार्यवाही कर सकती है, भारतीय कानून के हिसाब से इन पर कार्यवाही हो सकती है। तो दोस्तों ये तो थी टेक्निकल बातें जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हर डिसीजन के पीछे बहुत सी छुपी हुई कहानियाँ होती हैं। इस डिसीजन के पीछे क्या है बैकग्राउंड स्टोरी, जानने के लिए देखिए इस वीडियो का पार्ट 2, और तब तक बाकी लोगों के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।